Hello students, good morning to all of you. Today for class 5th subject EVS we are continuing our lesson that is first aid. So students हमने कल वाले टॉपिक में बर्न्स के बारे में पढ़ा कि जब बर्न होगा, जब जलेगा तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है पेज नंबर 64 पे है, यह है हीट स्ट्रोक। जब हीट स्ट्रोक आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसकी वजह से हमें हीट स्ट्रोक आ सकता है, तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। During the month of May and June, it is very hot in some northern parts of our country. जब मई और जून का महीना होता है तो हमारे देश के जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पे कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। वी एक्सपीरियंस वेरी हॉट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉल्ड लू इन दोज डेज, और उस टाइम पे हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और जो हवा है वो भी काफ़ी तेज़ चल रही होती है और बहुत ही गर्म होती है, उसे हम लू कहते हैं। ड्यू टू हीट द टेम्परेचर आउटसाइड इज़ ऑल्सो वेरी हाई, और इस हीट की वजह से बाहर का तापमान जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, 40, 42, 47 ऐसे रहता है। इफ़ वी रिमेन आउट इन द सन ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी फील गिड्डी, टायर्ड एंड गेट अ हेडेक। अगर हम ज़्यादा देर तक इस मौसम में बाहर, ऐसे मौसम में बाहर रहेंगे ज़्यादा देर तक, तो हमें क्या होगा कि हमें चक्कर आएगा, हमें थकावट महसूस होगी और हमें सिर दर्द भी होगा। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक, ये हीट स्ट्रोक के ही सिम्टम्स हैं। वॉट फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू विक्टिम ऑफ हीट स्ट्रोक। अब अगर किसी को हीट स्ट्रोक आ गया तो उसे क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए, पहले हमें उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें फर्स्ट चीज़ है, मेक द पेशेंट लाई डाउन इन अ शेडी प्लेस। किसी शेडी प्लेस में जहाँ छाया होगी वहाँ पे उस इंसान को हमें लेटा देना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द पेशेंट के इर्द गिर्द जमघट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग जमा हो गए, अरे भाई क्या हो गया, ये सब नहीं करना चाहिए। उसे प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर हवा मिलनी चाहिए, और थोड़ा जहाँ पे शेडी जगह हो पेड़ के नीचे, वहाँ पे हमें उसे लेटा देना चाहिए। पेड़ नहीं होगा तो कहीं पे भी शेड में जहाँ थोड़ा हल्का धूप नहीं होगी। इन केस ऑफ हाई फीवर और कोल्ड स्पॉन्ज इज़ हेल्पफुल। अगर उसे फ़ीवर हो रहा होगा, अगर उसे बुखार हो रहा होगा, तो हमें उसे कोल्ड स्पॉन्ज देना चाहिए, स्पंज देना चाहिए ठंडे पानी का या बर्फ़ का। डू नॉट कवर द पेशेंट विद अ क्लॉथ, स्पेशली वूलन क्लॉथ। उसके ऊपर कोई गर्म कपड़ा, वूलन क्लॉथ से उसको कवर नहीं करना चाहिए, उसे उसके ऊपर नहीं डाल देना चाहिए। थर्ड चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, गिव द पेशेंट अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड लाइम। उसे एक सोल्यूशन बना के हम दे सकते हैं जिसमें हम नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे और नींबू डालेंगे। यू कैन ऑल्सो गिव द जूस ऑफ अनराइप मैंगो, कच्चे आम का जूस भी हम उसे दे सकते हैं। डू नॉट गिव हॉट टी और कॉफ़ी टू द पेशेंट। ऐसे पेशेंट को हमें गर्म चाय या कॉफ़ी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन द प्लेस वेयर यू लिव। जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ क्या है। यहाँ पे हॉटेस्ट मंथ जून जुलाई, ठीक है, जून जुलाई है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट क्या है। टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है सेल्सियस, ठीक है। Record the daily maximum temperature for a week from the newspaper during the month of May in your notebook। अपनी नोटबुक पे आपको क्या करना है, अखबार से रीडिंग उठानी है। अखबार पे क्योंकि जो पेपर होता है, अखबार होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आज का टेम्परेचर क्या है। तो आपको मई के महीने में रोज़ रोज़ का टेम्परेचर अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है और फिर देखना है कि एवरेज टेम्परेचर क्या आया एंड के टाइम पे, मंथ के एंड के टाइम पे क्या आया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लीडिंग नोज़। ब्लीडिंग नोज़ होता है जब हमारी नाक से खून आता है, उसे हम कहेंगे ब्लीडिंग नोज़। समटाइम्स व्हेन इट इज़ वेरी हॉट देयर मे बी ब्लीडिंग फ्रॉम अवर नोज़। कभी कभी गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो हमारी नाक से भी खून आ सकता है। वी कॉल इट ब्लीडिंग नोज़, हम इसे ब्लीडिंग नोज़ कहते हैं। लेट्स फाइंड आउट द व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए। मेक द पेशेंट लाई डाउन विद हिज हेड इन अ लोअर पोजिशन दैन द बॉडी।
पेशेंट जो होगा जिसे ब्लीडिंग नोज़ हो रही होगी उसे ऐसे लेटाना है कि उसका जो हेड की पोजीशन है वो बॉडी से नीचे रहे, मींस तकिया जो है वो उसकी गर्दन के नीचे लगाना है ताकि हेड की पोजीशन उसकी बॉडी से नीचे रहे। डू नॉट पुल अ पिल्लो अंडर द पेशेंट्स हेड, हेड के नीचे सर के नीचे पिल्लो नहीं रखना है। पोर कोल्ड वाटर ऑन पेशेंट्स हेड, पेशेंट के सिर के ऊपर ठंडा पानी डाल दो। पेशेंट मस्ट नॉट पुट हिज फिंगर इन, और जो पेशेंट है वो अपनी उंगली अपनी नाक में ना डालें। कोल्ड पैक कैन बी पुट ऑन द नोज़, नोज़ के ऊपर एक ठंडा कोल्ड पैक लगा सकते हो आप। पेशेंट मस्ट नॉट ब्लो हिज नोज़ टू ऑफन, उसे अपनी नाक में से हवा बाहर या अंदर जल्दी जल्दी करना नहीं चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इतना ही है, कल हम इसके आगे इंसेक्ट बाइट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।